Welcome to my channel Best Ideas to Know Anything from NCERT book. Today we'll study about Newton law of motion. So let's start our topic. So Newton studied the idea of Galileo regarding the motion of an object. He formulated three fundamental laws of God, the motion of object. These three laws are known as the Newton law of motion, which was given below. जो न्यूटन थे वो गैलीलियो के आइडियाज़ के बारे में पढ़ते थे और गैलीलियो के आइडिया के बारे में पढ़ते थे और उन्होंने उसे थ्री फंडामेंटल लॉ तैयार किए हैं जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें अब देखिए, उसमें फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ द स्टेट ऑफ एन object will continue the remain of state of rest uniform motion along the straight line path unless the external force act on it. It means all the object resist change. न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, तब तक वो मोशन ही में रहेगा। अब जैसे एग्जांपल ऑफ मोशन, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए पर्सन स्टैंडिंग इन द बस fall backward when the bus started moving suddenly. This happened because the person and bus both in rest while the person not moving bus start moving. The legs of person moving along with the bus and the rest of portion of his body have tendency to remain the rest because this person fall backwards if he not alert. अब जैसे एक पर्सन है जो बस में पीछे की तरफ खड़ा है और अचानक से बस चलने लगती है तो वो जो आदमी है वो पीछे की तरफ मूव करता है, क्योंकि जब वो आदमी रेस्ट में था तो अचानक से बस चालू हो गया और उसका जो लेग है वो बस के साथ चला तो वो बैकवर्ड झुका। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। और उसके बाद से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ का, कि जैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो उस पर जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तब तक वो मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा। तो जब तक वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर सपोज हम लोग करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, मतलब एक बार के लिए मान लें कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा। तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। सो नाउ वी आर मूविंग, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है, देखिए इनर्शिया में क्या होता है कि कोई भी वस्तु को स्थिर रखने वाली या दिशाओं विशेष गतिमान रखने वाली भौतिकी शक्ति को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, द अनविलिंग और इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट. It is the inherent properties of all the objects. Newton's first law motion is known as the Galileo of inertia. अब में inertia क्या है कि जब तक वस्तु को स्थिर रखने वाली या दिशाओं विशेष गतिमान रखने वाली भौतिकी शक्ति को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और उसके बाद से है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया, थ्री टाइप्स: the inertia of rest, inertia in motion, inertia of direction. तो inertia क्या है कि जो वस्तु जो स्थिर रखने वाली या दिशाओं को विशेष गतिमान रखने वाली, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अब टाइप ऑफ इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इट्स स्टेट of rest is called inertia. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, when the bus suddenly start the moving forward then the passenger will fall back. अब जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो पैसेंजर जो खड़ा रहता है वो पीछे की तरफ झुकता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी जो वो मैन है वो
रेस्ट में हैं, तो अचानक से जो बस स्टार्ट हुआ तो उसके लेग्स बस के साथ मोशन में आ गए, तो वो बैकवर्ड झुक गया। व्हेन द ट्रीज इज विलिंगली स्नेक्स द सम ऑफ द लीव्स फॉल ट्रीज। अब जैसे आंधी आता है तो अचानक से आंधी आता है तो ट्री भी हिलते हैं, ट्री के जो डालियाँ होते हैं वो भी हिलती हैं, तो बहुत से सूखे पत्ते होते हैं जो झड़ जाते हैं। अब इनर्टिया ऑफ मोशन, अब जैसे द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन द फास्टर मूविंग बस स्टॉप्स। अब जैसे अचानक से ब्रेक लग जाए तो पैसेंजर आगे बढ़ता है। अब ये इनर्शिया ऑफ मोशन के फंक्शन है। और उसके बाद से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, व्हेन द फास्ट मूविंग बस नेगेटेड द curve on the road when the passenger fall away the center of the road, spark produced during the span of knife and against the grenade while the leaf of its rim. A stone tied on string revealing the horizontal circle if the stream breaks on the stone field of triangulatility. तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे हम लोग मुड़ना होता है, तो जैसे बस एक चौराहे पर मुड़ रही है उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। अब हमारा आता है मूवमेंटम। मूवमेंटम क्या होता है, जो मेज़र करता है मोशन ऑफ बॉडी के, जो मोशन ऑफ बॉडी के क्वांटिटी को मेज़र करे और उसका मास और वेलोसिटी पता करे, उसे हम मूवमेंटम कहते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ पे आते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ होता है कि जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक वो वैसे ही मूव करता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो m मार्क्स से u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और उसमें हम फोर्स लगाए तो वो ही ऑब्जेक्ट m मार्क्स से उसका वेलोसिटी हो गया u। तो पहले फोर्स लगाने से पहले क्या था, तो फोर्स 1 इज इक्वल टू एम यू एंड फोर्स 2 इज इक्वल टू एम वी। द चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू, मतलब जो पहले था उसको भी वो फोर्स फर्स्ट में लिख दिया और जो सेकंड था वो फोर्स सेकंड में लिख दिया। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो हम लोग ये लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू बाई टाइम। यहाँ पे टाइम भी रहेगा, सॉरी छूट गया, यहाँ पे बाई टी, यहाँ पे टाइम भी रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि एम वी माइनस एम यू टी। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब इसमें मार्क्स दोनों का है, तो ये फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इज इक्वल टू होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा, तो हम लोग मास को कॉमन ले लिए और वी माइनस यू बाई टी लगा लिए। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए। अब ये एम ए कहाँ से आया, तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो के इज इक्वल टू 1 एंड एफ एम ए। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया है तो एम, जैसे यहाँ पे द चेंज इन मूवमेंट एंड फोर्स दिया है, तो इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई टी। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहला मूवमेंट क्या था एम यू, P1 क्या था एम यू और P2 क्या है एम वी, तो इसका माइनस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑफ मोशन द चेंज इन मूवमेंट बाई टाइम, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई टी, तो फोर्स इज इक्वल टू, इसका मार्क्स दोनों है, तो इस पर ये हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे उस पर। तो अब हम लोग ये जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अगर ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए हम लोग यहाँ पे हटाएंगे ये, तो हम लोग इज इक्वल टू साइन आएगा, जो ये नया फार्मूला अराइज हुआ। अब ये नया फार्मूला अराइज हुआ। अब हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, मतलब जैसे एक आदमी चल रहा है, वो वॉक कर रहा है, तो वो जितना फोर्स ग्राउंड पर लगाता है उतना ही अपोजिट फोर्स ग्राउंड भी उस पर लगाता है। जैसे एक सपोज हम लोग एक नाव पे हैं और हम लोग किनारे आ गए हैं और वहाँ से हम लोग को मतलब ऊपर नाव से नीचे उतरना है, तो जितना हम लोग फोर्स
बैकवर्ड लगाते हैं, मतलब नाव को पीछे ढकेलने के लिए कहते हैं, उतना ही नाव भी बोलता है हम भी लगाएंगे फोर्स तुमको फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड ढकेलने के लिए, मतलब उसको आगे जाने के लिए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको अगले बार कैसा वीडियो चाहिए। थैंक यू।